दक्ष राजा ने अपनी 27 बेटियों का विवाह नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा से कर दिया। अब चंद्रमा से समस्त बेटियों का विवाह करके दक्ष राजा बड़े प्रसन्न हुए। मेरा तो मेरा जवाई बहुत सुंदर है। संसार में जितनी सुंदरताएं हैं, जितने सुंदर हैं, चंद्रमा के सामने सब फीके हैं। और सुंदरता की उपमा ही चंद्रमा से दी जाती है। चंद्रमा से दी जाती है। अपना चंदा सा मुकड़ा दिखाए जा। हा? चंदा सा, चंद्रमा सा कोई सुंदर नहीं है। दक्ष राजा बहुत प्रसन्न हुए कि मेरा जवाई बहुत सुंदर है। लेकिन चंद्रमा एक ही स्त्री पर आसक्त हो गए और वो है रोहिणी। दक्ष राजा की और कन्याएं इंतजार करती रहती कि चंद्रमा हमारे पास भी आएंगे, हमसे भी बात करेंगे, हम हमारे साथ भी बतियाएंगे, हमसे भी बैठेंगे, हमारे साथ भी बाजार घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन चंद्रमा तो एक ही जगह उन 26 दक्ष की कन्याओं ने विचार किया और अपने पिता दक्ष महाराज के पास में आई। बोले, पिताश्री हम बहुत दुखी हैं, हमारे स्वामी तो एक जगह ही टिके हुए हैं, वो रोहिणी के कक्ष से बाहर निकलते ही नहीं। तो दक्ष राजा ने चंद्रमा को समझाया कि चंद्रमा तुम बहुत विद्वान हो, बहुत सुंदर हो, गुणवान हो, अपनी समस्त पत्नियों को प्रसन्न रखना तुम्हारा कर्तव्य है। चंद्रमा ने नीचा सिर करके अपने पिता स्वरूप ससुर जी की बात मान ली, लेकिन उसको व्यवहार में नहीं लाया। उनके सामने कुछ बोले नहीं, पर व्यवहार में उस बात को नहीं लेकर के आए। उन्होंने अपने मन का रुख नहीं बदला, अपनी मन की गति को नहीं बदला, और वो सदैव वो एक ही स्त्री रोहिणी से प्रेम रखते। और स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। तब पुनः वो दक्ष राजा के पास में गई और दक्ष राजा ने चंद्रमा को समझाया नहीं। इस बार दक्ष राजा ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि है चंद्रमा, तुम अपने स्वरूप पर बहुत अभिमान रखते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे और तुम्हारा स्वरूप नष्ट हो जाएगा। जाओ। श्राप हो गया, श्राप हुआ, क्षय रोग से पीड़ित हो गए, स्वरूप नष्ट हो गया, स्वरूप कांतिहीन हो गया, पृथ्वी पर चंद्रमा गिर गए। अब देवता घबराए कि आकाश में यदि चंद्रमा नहीं होंगे तो चांदनी कैसे होगी। रात्रि तो है, पर रात्रि में, दिन में तो सूर्य का उजाला होता है, रात में किसका उजाला होगा। तो देवता घबराए और देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास भी गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तब भगवान विष्णु के पास में गए और भगवान विष्णु से निवेदन किया। देवताओं ने जब निवेदन किया तो भगवान ने कहा कि चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप में आ सकते हैं यदि चंद्रमा सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे पावन तीर्थ में भगवान सोम स्वरूप सोमेश्वर भगवान की समुद्र की रेती से लिंग का निर्माण करके वहां महामृत्युंजय मंत्र का जप करे और उन जप के से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए। और भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो जाए तो संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसकी निवृत्ति भगवान शंकर के नाम से नहीं हो सकती है। सोम पहुंचे हैं प्रभास क्षेत्र में, समुद्र के किनारे सौराष्ट्र में। वहां सुंदर बालू का स्वरूप प्रभु का बनाया है। हे सोमनाथ शंभो जय जय महादेव गंगे। हे सोमनाथ शंभो जय जय महादेव गंगे। जय जय महामृत्युंजय मंत्र
का जप करते करते जब उनको बहुत समय व्यतीत हो गया तो भगवान शंकर पार्वती महादेव वहां प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। भगवान शंकर जब संतुष्ट होते तो क्या नहीं मिल जाता, जो सोम की इच्छा थी, क्या चाहिए, तुमने इतनी कठिन तपस्या किस लिए की है। भगवान से निवेदन किया तो सोम भगवान महाराज चंद्रमा नक्षत्र स्वामी चंद्रमा कहने लगे कि मुझे अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त करना है। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, तुम्हारा स्वरूप तो तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन महीने में एक दिन, महीने में एक दिन शुक्ल पक्ष में कला 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 बढ़ते 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 तुम पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र, ये जो पूर्णिमा का चंद्रमा थे ना, पहले ऐसे ही पूर्ण चंद्रमा हुआ करते थे, लेकिन दक्ष राजा के श्राप के कारण क्षीण हो गए थे। भगवान शंकर की कृपा से शुक्ल पक्षी की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक चंद्रमा पूर्ण रूप में, और फिर कृष्ण पक्ष में फिर थोड़ा घटते 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 और फिर अमावस्या को पूर्ण रूप से क्षीण हो जाते हैं। तो ऐसे चंद्रमा भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु आपने मेरे पर कृपा की, अब मुझे एक वरदान और चाहिए, और वो वरदान मुझे यह चाहिए कि हे भगवान आप सदा सदा के लिए यही मेरे नाम को धारण करके और सदा सदा के लिए आप यहीं बस जाइए, ताकि मेरे बाद में आपके भक्त यहाँ आकर के आपका दर्शन करें और आप उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो भगवान शंकर वहीं सोमनाथ के रूप में बस गए हैं। बोल सोमेश्वर भगवान की जय।